हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। एडवांस स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा पेपर क्लास 10th के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा वाला, जिसका पूर्णांक 70 का होता है, इसमें 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुविकल्पी आते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी हैं उनको हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे एक एक करके और टिक आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये सवाल जो है परीक्षा की दृष्टि जो आगामी आ रही है 2024 का जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी इसमें से एक न एक सवाल जरूर फंस जाएंगे। तो जरूर देखें, अच्छे से एक बार देख लेंगे वीडियो को, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज जो सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएं, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और सब समझदार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और एक टीचर का सम्मान यही होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और सपोर्ट करोगे आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा। तो अब हम बिना समय हुए क्वेश्चन संख्या जो पहला है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो पेपर होता है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह, समय 3 घंटा होता है। क्लास 10 के लिए गणित है, ठीक है। 70 का पूर्णांक होता है और कह रहा है कि ये नोट दे रखा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें खंड आ दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक। तो इसमें कह रहा है पहला सवाल की रेखाएं x बराबर 3 दिया है और x बराबर 22 तथा x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे इसको। ये हमारे पास हमने बना लिया है, क्या ये ग्राफ पर हमने एक ग्राफ के लिए बना लिया, ठीक है। इसके लिए तो ये जो है इसके निर्देशांक क्या होते हैं, इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये हमारा x अक्ष होता है और ये x डैश अक्ष होता है। ऊपर बात करें तो ऊपर ये y अक्ष होता है और ये नीचे y डैश अक्ष होता है, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक। अब इस साइड जो चलता है यहाँ पे इसको मूल बिंदु को मान लेते, क्या O मान लेते, ठीक है। और यहाँ इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। इस साइड भी कर लेंगे 1 2 3 और 4, ठीक। इस तरह से हमने एक ग्राफ पेपर पर खींच लेंगे, ठीक है। हमने एक बना ली, ठीक। इस साइड जो है इस बिंदु O मान लिया, यहाँ से इस साइड जो जाता है वो प्लस के चिन्ह होते हैं और यहाँ से इस तरफ होता है x डैश अक्ष की तरफ ये माइनस का होता है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से ऊपर की तरफ प्लस वाले चिन्ह होते हैं, नीचे की तरफ माइनस का होता है। माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 3 और माइनस का 4, ये तो सब आप जानते होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि हमें ये कह रहा है कि जो हमारे x बराबर क्या है, x बराबर है 3, ठीक है। x बराबर 3 है और x बराबर 22 दे रखा है, ठीक है। x बराबर 22 दे रखा है। हम ये जो समीकरण दिया है इस समीकरण में हम जो है यहाँ से x अक्ष पर निकालना है, ठीक है। तो जब x अक्ष पर निकालना है तो यहाँ से जो है y बराबर 0 रखेंगे पहले, तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। जब हम x बराबर क्या यहाँ पे हमें x अक्ष पर मान चाहिए, क्या चाहिए, x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले y अक्ष पर क्या 0 होगा, x अक्ष पर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर y अक्ष पर रखे 0 तो x बराबर भी 0 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम y अक्ष पर रखें क्या 1 रखें तो x अक्ष पर भी 1 प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हम y पर अक्ष पर 2 रखें और यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर 0 रखें तो 0 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा x बराबर 22 दे रखा है, ठीक, और x बराबर 3 भी दिया है और हमें क्या करना है, x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हम क्या करें, हमें सबसे पहले x अक्ष पर क्या दिया है, 3 दिया है। तो x अक्ष पर 3 यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 दिया है और 3 के हम समांतर क्या एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने y अक्ष के समांतर 1 3 से रेखा खींच लिया, ठीक है। रेखा खींचने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे x अक्ष पर 0 है। जब y अक्ष पर, y अक्ष कौन सा है, y अक्ष है हमारा ये, ठीक है। और हमने अगर y अक्ष पर 0 रखा तो x अक्ष पर भी 0 प्राप्त हुआ था।
तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हो गया जीरो, जीरो, ठीक है। फिर एक्स अक्ष पर हम देखेंगे 1 और वाई अक्ष पर भी 1 देखेंगे, ठीक है। तो एक्स अक्ष 1 ही है और वाई अक्ष 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे बिल्कुल सेम, ठीक है, इस जगह, ठीक। अब आगे देखेंगे तो हमें क्या देखना हुआ, एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर भी 2 है, ठीक है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 2 ये हो गया, और वाई अक्ष पर 2 कहाँ पे, वाई अक्ष पर 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इस जो है इन पॉइंटों से होकर के एक रेखा खींच देंगे, क्या, एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इन पॉइंट से होकर एक रेखा खींच देंगे, ठीक। ध्यान रहे कि इन पॉइंटों के ऊपर से ही रेखा जानी चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर ही प्राप्त हो रहा है, क्या त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, तो हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब ये ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे तो ये जो देखें तो हमारा एक्स अक्ष पर क्या है, एक्स अक्ष पर 3, इसके निर्देशांक बात करें तो 3 कोमा क्या हो जाएगा 0, 3 कोमा 0 हो गया इसका और इसका बात करेंगे, इस पॉइंट का बात करेंगे तो इस पॉइंट के क्या हो गए 0,0 निर्देशांक हो गए, ठीक है। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर एक्स अक्ष पर 3 है तो 3 हो गया, ठीक है, एक्स अक्ष पर 3 हो गया। और देखें वाई अक्ष पर क्या, वाई अक्ष पर देखेंगे तो ये लगभग 2 से ऊपर है, यानी 3 के ही बराबर हो गया, तो 3,3 आ जाए, ठीक है, क्या 3,3 आ गए, ओके। तो यहाँ से देखेंगे क्या, अब यहाँ से हमें क्या, इसको मान लेंगे क्या, ABC नाम दे देंगे, ठीक है। क्या हम दे देंगे, A नाम दे देंगे और इसका नाम दे देंगे B और इसका इस पॉइंट का नाम C दे देंगे, ठीक है। ABC का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो हमें यहाँ से निकालेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये से देखेंगे तो अगर हम देखें ये आधार है, ये ऊंचाई है, ठीक है, आधार ऊंचाई है। यहाँ से इसकी बात करें तो जो हमारे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है वाई अक्ष पर 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है, 0 निर्देशांक है। लेकिन एक्स अक्ष का क्या है 3 और यहाँ पे 3 है, तो क्या बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगा, क्या यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो आधार हो गया, आधार कितना हो गया 3 हो गया, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक्स अक्ष 3 है और एक्स ये 3 है और वाई जा कितना निर्देशांक 3 है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये ऊंचाई, तो ऊंचाई भी 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी 3 होगी, ठीक है, आधार भी 3 और ऊंचाई भी 3। अब हम क्या करेंगे, हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या एक्स अक्ष पर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ जो देखेंगे तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 1/2 क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी क्योंकि आपको सभी को पता होगा। तो 1/2 आधार कितना है, आधार हमने यहाँ से निकाला 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी हमारे पास 3 है, ठीक है, कितना है 3 है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 9, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2, क्या 9/2 क्या आ जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में होता है, क्या होता है वर्ग इकाई में होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना आया, इसका आंसर आया 9/2 वर्ग इकाई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ऑप्शन में किस में, ऑप्शन में हमारा ए में क्या 9/2 वर्ग इकाई, तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा वाला सवाल कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया जाता है, क्या जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 आता है। जब ये जो है हमें माइनस का चिन्ह दिया था, यहाँ पे क्या दिया था माइनस का चिन्ह, हमने ये जो है सवाल में प्लस का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तो 3n+1 को 9 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे जो इसमें क्या लगा, जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल होता है प्लस, ठीक है। तो ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भाज्य क्या है 9 है, 9 सॉरी यहाँ पे भाज्य क्या है n है, ठीक है। n को 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है भाजक कितना है, भाजक है कितना 9 भाजक है, और जो भागफल है भागफल को हम माना x मान लेते हैं, तो लिख लेंगे माना जो है भागफल बराबर का x मान लिए, ठीक है। तो 9 गुणा x हो जाएगा प्लस शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 7, कितना 7 शेषफल बच रहा है तो 7 लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही है, 7 लिख लिया।
अब n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 9x प्लस का 7 हो जाएगा। क्या 9x प्लस का 7 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जब 3n प्लस 1 को 9 से विभाजित किया जाता है, 9 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो हमें n का 3 गुना हो रहा है, यानी जो संख्या n थी पहले पूर्णांक था, अब क्या हो गया, अब ये 3n प्लस 1 हो गया, यानी 3 गुना बढ़ गया इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, 3n प्लस 1 बराबर चाहिए, इसमें भाग किससे, 9 से ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या 3 गुना बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, कितने, 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। 3 गुना 9x प्लस 7, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 3n प्लस 1 बराबर का करेंगे 9, यानी 3 का गुणा करेंगे, 3 में 27 का 27x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा 3 का गुणा 7 में 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा। अब 3n बराबर निकालेंगे तो ये जो है प्लस की संख्या उस तरफ करेंगे 75 माइनस का हो जाएगा, तो 27x प्लस का 21 माइनस का 1, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, 3n बराबर हो जाएगा कितना, 3n बराबर हो जाएगा 27x प्लस का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब कह रहा है कि जो है ये कह रहा है कि इसको 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 9 से विभाजित करेंगे, क्या इसको हम 9 से विभाजित करेंगे, इसको 9 से भाग देंगे, ठीक है। जब 9 से भाग देंगे तो हमें क्या, हमें यहाँ से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 का भाग देंगे, इसमें 9 तिया 27, 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी संख्या, इसमें भाग देंगे कितना, इसमें भाग देंगे कितना, 9 दूने 18, कितना, 9 दूने 18, 2 बार चला जाएगा भाग, 2 बार चला जाएगा भाग इसमें, तो प्लस का 2 शेष बचेगा, क्या, प्लस का 2 शेष बचेगा, ठीक है। क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, ठीक है। वटे का 9 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना होगा क्या, जब हमने यहाँ पे x मान लिया, ठीक है, तो x बराबर क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है। इससे ही पता चल जाएगा, ठीक है। x बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ठीक है। तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे, इस जगह x बराबर 1 रखेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1 रखेंगे तो कितना, यहाँ से 1 रखेंगे तो 9 गुणे का 3 गुणे का 1 है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27, 27 प्लस 2 करेंगे, 27 प्लस 2 करेंगे, 27 में अगर 2 जोड़ेंगे, 27 में 2 जोड़ी दिया जाए तो 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29, 29 बटे 9 करेंगे, 9 तिया 27, 3 बार कटेगा और प्लस 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, हर स्थिति में 2 शेष बच रहा है। अगर हम यहाँ पे अगला रख के देख लेते हैं, 2 क्या रखते हैं, अगला 2 रख के देखते हैं, तब भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 कोष्टक में 2 रखेंगे, क्या 2 रखेंगे, प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, प्लस का 2 करेंगे, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 गुणा 9 गुणा 6 प्लस का 2 करेंगे, ठीक है। 9 छिंगा 54, 54 प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब हम 9 से भाग देते हैं, 9 छिंग 54, कितना 2 बचा, यानी हर हालत में क्या 2 शेष बच रहा है, हर हाल में 2 शेष बच रहा है। तो जो हमारा शेष होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 9 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल कितना होगा, शेषफल 2 आएगा, तो ठीक है 2 पर टिक कर देंगे। मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे वाला सवाल है क्या, तीसरा वाला सवाल है, कह रहा है कि यहाँ पे जो आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 10 30 अंश वटेगा कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, तो 2 गुणा 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3। आप साइड को जरूर देख लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो 10 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/3, यानी 10 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग बटे की जगह भागित का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पर 1 तो है इस तरफ, अब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर 2 बार करेंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। √3 कहने का मतलब ये है कि √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 3 का गुणा 1 में करें भिन्न तो आप जानते ही होंगे, 3 एकम 3 और 1 4, तो 2/√3
भागित का कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब भागित से इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा में चेंज करेंगे तो पलट जाएगी भिन्न, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2/√3 गुणे का कितना हो जाएगा 3 कितना 4 हो जाएगा, कितना 3/4 हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। 2 से काटने 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 और 2 का गुणा √3 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाना है तो क्या करेंगे हम, जो 3 है 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे √3 गुणे का √3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने √3 का वर्ग किया था तो हमारे पास 3 आया था, ठीक है। तो हम क्यों ना इस 3 को √3 गुणा √3 कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 3 की जगह क्या रखेंगे √3 गुणा का √3 इस 3 की जगह, ठीक है। तो √3 गुणे का √3 रखेंगे, ठीक है। 2/√3, ठीक है। इस √3 से ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास √3 और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आया मान कितना आया, √3/2 आया। √3/2 हम साइड में देखेंगे तो हमारा ये मान किसका होता है, ये मान होता है sin 60 का। साइड में कितना होता है sin 60 का मान होता है और ये cos 30 का और sin 60 का दोनों का मान होता है, ठीक है। cos 30 का भी होता है और sin 60 का भी होता है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, cos 30 भी लिख लेंगे यहाँ पे, cos 30 अंश भी लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों का ही मान होता है। तो अब हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दिया है sin 60 दिया पहले में, दूसरे में दिया है cos 60 दिया है, तीसरे में tan 60 दिया है और sin 30 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो cos 30 तो है नहीं, यहाँ पे cos 30 नहीं है तो sin 60 है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मुझे आशा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट सवाल है उसके तरफ बढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है उसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो चौथा सवाल है वो कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक क्या q दिया है, q के लिए धनात्मक विषम करना है, यानी धन का चिन्ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन का चिन्ह होना चाहिए। तो पूर्णांक q के लिए क्या होगा, q के लिए होगा q+1, क्या होगा धनात्मक भी हो गया और विषम भी हो गया। एक कैसी संख्या, एक हमारी विषम संख्या है, ठीक है। एक कैसी संख्या, एक हमारी विषम संख्या है और ये धन का चिन्ह जरूर आना चाहिए। धनात्मक ही कह रहा है तो धन का चिन्ह आ गया। और q के लिए करना है तो q प्लस का क्या हो जाएगा, q प्लस का 1 हो जाएगा। ये संख्या कहाँ मिल रही है, ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन पहले में q है, दूसरे में q+1 है, दूसरे में भी मिल गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन पर क्या करते हैं, बी ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम हमारा जो 5वां सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 5वें सवाल में कह रहा है कि यहाँ कर लेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको भी, ठीक है। तो 5वें सवाल में ये कह रहा है, इस जगह देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण दिया a2x + b2y + c2 = 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है, यानी समांतर होने का प्रतिबंध देखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर 3 है उससे सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समांतर होने का प्रतिबंध देखेंगे, ठीक है। तो समांतर होने पर ये जो है आगे पीछे हो रहा है, इसको न देखें, हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समांतर होने का प्रतिबंध, समांतर होने का प्रतिबंध, इसके लिए हमें सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो जब हमें दो समीकरण दे रखे हों, दो समीकरण यानी a1x ये वाले दो समीकरण दिए हों, एक समीकरण ये दिया है और दूसरा ये दिया है, यानी दो समीकरण दिए हैं, ठीक है। जब दो समीकरण दिए हों तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, समांतर होने का प्रतिबंध ये होता है कि a1/a2 बराबर का b1/b2 बराबर का c1/c2, ये तो हमें ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब हमें समांतर होने का प्रतिबंध चाहिए। क्या चाहिए हमें, समांतर होने का जो है प्रतिबंध चाहिए, ठीक है। तो समांतर होने का प्रतिबंध के लिए करेंगे क्या, समांतर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध ये होता है कि यहाँ जो होता है ये वाला, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये होता है समांतर होने का प्रतिबंध।
तो जब मिलेगा ये ऑप्शन, जिस ऑप्शन में मिल रहा है तो उसको टिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसको टिक कर देंगे, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहा है तो ये ध्यान रखना है। अब हमारा आता है संपाति के लिए क्या होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, ये भी याद करना है। यानी संपाति के लिए क्या होता है, संपाति होने का प्रतिबंध, ठीक है। संपाति होने का प्रतिबंध के लिए होता है क्या, इसके लिए होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर का C1/C2। यानी जो ये तीनों अनुपात क्या होते हैं, संपाति के लिए तीनों अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों अनुपात बराबर होते हैं। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए देखें, क्या प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए होता है A1/A2 बराबर नहीं होता है, क्या बराबर नहीं होता है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं होता है, यानी A1/A2 का अनुपात अगर B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा, तो दो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेंगी। मान लो कि ये ऐसी रेखाएं होंगी, क्या होगी, ऐसी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। अब क्या करेंगे, समांतर रेखाएं देखेंगे। समांतर अगर ऐसी स्थिति आएगी A1/A2 बराबर B1/B2, यानी अनुपात क्या होंगे, ये दोनों अनुपात तो बराबर होंगे, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा तो क्या होंगे, समांतर होने का प्रतिबंध। तो समांतर रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं यानी ये एक दूसरे के समांतर। मान लो L रेखा है, M रेखा है, तो LM रेखा क्या, एक दूसरे के समांतर रेखा। अब संपाति की बात करें, संपाति रेखाएं कौन सी होती है, तो संपाति को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो संपाति रेखाएं कौन सी होती है, संपाति रेखाएं जैसे ये रेखा है, इसी के ऊपर से एक और रेखा गुजर जाए, यानी इसी के ऊपर से मान लो ये रेखा है, इसके ऊपर से एक और रेखा गुजर जाए, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है, ये रेखाएं संपाति रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, अन्यथा ना लें, देखो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, शुरू से अंत तक देखो, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। अब 6वां सवाल कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमने एक घड़ी बना ली यहाँ पे, मान लो ये एक घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी है, ठीक। इसकी कह रहा है कि ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो मान लो कि ये जो क्या है, ये 8 सेंटीमीटर ये लंबी है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है लंबी क्या है, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है ये सुई, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब कह रहा है कि 5 मिनट में ये सुई 5 मिनट में कहीं यहाँ पर आएगी, क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 5 मिनट में ये सुई, ठीक है। जब यह 5 मिनट में आ जाएगी, क्या 5 मिनट में सुई आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। तो ये वाला जो कोड बनेगा थीटा कोड, ये थीटा कोड बनेगा, ये जो कोड बनेगा जब आ जाएगी तो ये थीटा कोड बनेगा। और हमें इसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ये जो दिखाई दे रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अच्छे से ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो क्या दिया है, त्रिज्या r दिया है, क्या त्रिज्या r सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, r सेंटीमीटर दिया। और यहाँ थीटा की बात करें, थीटा कोड हमें दिया नहीं है, तो ठीक है। तो 1 मिनट में जो सुई होती है, 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना बनाती है कोड, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, क्या 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोड 6 अंश का होता है, यानी 6 अंश का, ठीक है। तो 5 मिनट में 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, ये कितना होगा, कोण होगा क्या 6 गुणे का 5 कर देंगे, क्योंकि 5 मिनट में चाहिए, 1 मिनट में 6 का बना रही है, तो 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्या 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या थीटा बराबर निकाल लिया, क्या थीटा बराबर 30 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। यानी मिनट की सुई द्वारा बनाया गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप लिख लेना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आप यहां से समझना जाना, ठीक है। लिखेंगे क्या, यहां से लिखेंगे क्या, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है क्या, ये होता है थीटा/360
गुणे का पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे थीटा की जगह हम 360 रख देंगे और आर की जगह हमें त्रिज्या आर दे रखी, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह थीटा की जगह क्या रखें, थीटा की जगह 30 रख देंगे क्योंकि थीटा का मान हमने 30 निकाल लिया। ठीक है, बटे 360 गुणे का पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कहने का मतलब 1/12 आ जाएगा। 1/12 आ गया, तो यहाँ पे आगे करेंगे 1/12 गुणे का क्या पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/12 गुणे का पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 1/12 पाई आर स्क्वायर, या करेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 12 कौन से ऑप्शन में, ये पाई आर स्क्वायर बटे 12 बी वाला ऑप्शन है उसमें है। ठीक है, तो बी पर टिक कर देंगे। मुझे ऐसा ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की इस तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 7वां सवाल है। ठीक है, क्या है 7वां सवाल है, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं 7वें सवाल को। तो 7वां सवाल ये कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2⁻³ गुणा 3⁻² गुणा 5⁻² गुणा 7 हैं, तो प्राकृतिक संख्या n में आने वाले निरंतर शून्यों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या है कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा एग्जाम्पल कौन सा, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, मान लो कि 50 ले लें। ठीक है, 50 के हम गुणनखंड करें तो 50 को कैसे तोड़ेंगे, 50 को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे, क्या 5 धामे 50 होता है, 5 धामे 50 होता है, तो इसको क्या तोड़ेंगे 2 गुणे का 5 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 50 में शून्यों की संख्या क्या होगी, 50 में शून्यों की संख्या क्या होगी, 50 में शून्यों की संख्या 1 होगी, क्या होगी 1 ही होगी, क्योंकि 2 गुणा 5 में टूटना चाहिए, यानी 10 में टूटना चाहिए, 10 में कितना 1 ही होता है। जैसे कि हम 100 में तोड़ें, क्या 100 में देखें। ठीक है, तो अगर हम 100 में, तो आपको पता ही चल रहा है 2 शून्यों की संख्या, जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, चलो छोड़े यहाँ से, इसके माध्यम से ही समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके माध्यम से ही समझेंगे। तो हमारे पास गुणनखंड कितने दिए, गुणनखंड n बराबर दिया है, क्या n बराबर दिया है 2⁻³ गुणे का क्या 3⁻² गुणे का क्या 5⁻² गुणे 7, इतना हमें गुणनखंड दिया है। इसमें हमें क्या पूछना है, इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने शून्यांक आएंगे इस ये जो गुणनखंड दिए इनमें। ठीक है, तो हमें क्या, हमें चाहिए 2 गुणा 5 का जोड़ा चाहिए। जब 2 गुणा 5 का जोड़ा बन जाता है तो वहां पे 10 होता है, एक शून्यांक होता है, क्या होता है एक शून्यांक होता है। 2 गुणा 5 के जोड़े में हमें चाहिए तो एक शून्यांक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ हमारे पास यहाँ क्या है 2⁻³ है और यहाँ 5⁻² है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2⁻² गुणा 5⁻²। ठीक है, क्योंकि 3 है यहाँ पे, लेकिन 2 यहाँ पे, तो 2 ही चाहिए हमें, पावर कितना 2 ही चाहिए और 3 है, तो इस वाली पावर को पीछे पहुंचा देंगे, क्या 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 लिख देंगे, एक ही तो बचा, यानी 2 निकाल लिए यहाँ पे पावर, तो एक ही पावर बचा। ठीक है, आगे ये 3, क्या 3⁻² गुणा 7 ये बचा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 इतना ही बचा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 गुणा 5⁻² लिखेंगे, क्या 2 गुणा 5⁻² लिखेंगे। ठीक है, तो कितना 2 पंजे 10, 10 की पावर अगर 2 कर दें तो 10⁻², 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। जब 10 का वर्ग 100 होता है तो जीरो की संख्या यानी कितनी आएगी, शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यांकों की संख्या, यानी शून्यों की संख्या कितने आ गई, शून्यों की संख्या 2 आ गई। कितना 2 ही तो शून्यांक हैं, यानी 2 शून्य है। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड दिए हैं इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, इसका गुणा करें बड़ा फॉर्म हो जाएगा, शून्यों की संख्या 2। तो अब देखेंगे 2 ऑप्शन किस में आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर यही हो गया। तो अब देखेंगे 2 ऑप्शन किस में आ रहा है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन देखेंगे, पहले वाले ऑप्शन में कितना 2 है, तो ए वाले ही टिक कर देंगे, क्या ए वाला टिक कर देंगे, और दूसरे में 3 है, चौथे में 4 है, यानी तीसरे में 4 है सी वाले में, और डी वाले में 5 है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्या नहीं है, ये नहीं होगा, क्या होगा 2 होगा, यानी ये जो गुणनखंड दिए इसमें शून्यों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हल कर लिया, ये आप आसानी से समझ सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे आशा है 7वें क्वेश्चन तक हमने हल कर लिया। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे इस जगह। ठीक है, तो कह रहा है जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिंदु 3,0 और 0,22 के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
तो इसे भी अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो 8वां सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, 8वां सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो कह रहा है, तो हमें ये बिंदु दिए हैं क्या, 3,0 दिया है बिंदु, और दूसरा दिया है कितना, तथा क्या दिया है, 0,22 दिया है। ठीक है, 0,22 दिया है। ठीक, अब हमें बीच की दूरी भी दी है, बीच की दूरी को भी लिख लेंगे, बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, बीच की दूरी 5 दिया है। ठीक है, तो मान लो ये ए है, इसको मान लेंगे बी। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ए के निर्देशांक ले लेंगे 3,0 लिख लेंगे, बी के लिख लेंगे क्या, बी के हम मान लिया, बी के लेंगे 0, ये मान लिया। ठीक है, तो x1 और ये y1 है। ठीक है, x1 की जगह 3 रखना है, y1 की जगह 0 रखना है, और x2 की जगह हमें रखना है कितना, 0, और y2 की जगह कितना रखना है, y रख देना है। ठीक है, अब हमारा बीच की दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी, दूरी वाला यानी इसको d से दर्शाते हैं, दूरी को d से दर्शा लेते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी चाहिए, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला क्या, हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस का क्या होता है, प्लस का होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है, दूरी वाला फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास d है, अगर हम d का वर्ग कर दें, क्या वर्ग कर दें, d का वर्ग कर दें, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी, क्या करनी हट जाएगी, तो क्या बचेगा, x माइनस x2 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इसकी जगह मान रख देंगे, d का कितना है मान, यानी बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी 5 है, तो d की जगह 5 रख देंगे, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। x1 की जगह रखेंगे क्या, 3 रखेंगे, x1 की जगह 3 रखेंगे, और x2 की जगह कितना मान है, x2 की जगह 0 रखेंगे, 3 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस का लगाएंगे। ठीक है, y1 कितना है, y1 है हमारे पास 0, यहाँ क्या है, सॉरी, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, y1 कितना है, y1 है हमारे पास कितना, y1 है हमारे पास 0 है, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, बराबर का 3 का वर्ग, यानी 0 हटा देंगे, 3 का वर्ग करना पड़ेगा, क्या 3 का वर्ग करना पड़ेगा, प्लस का यहाँ पे करेंगे तो 0 में से 22 जाएगा, तो माइनस का y बचेगा, माइनस y का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 25 है हमारे पास। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस का y का वर्ग करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे इसको, क्या इसको घटाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, y स्क्वायर है इस तरफ। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो कितना, 15 में से 9 गया, 6 बचा, 1 बचा, 16 बचेगा। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 16, तो हम y बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट का 16 हो जाएगा। ये सभी जानते होंगे अंडर रूट का 16 हो जाएगा, तो 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। 16 को हम 4 गुणे का 4 लिख सकते हैं, और वर्ग करना इसलिए क्या करेंगे, 2 का जोड़ा, वर्गमूल निकालना है, 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो 4 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। तो जहाँ पे ऑप्शन में 4 है उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर 4 आया। ठीक है, तो 4 कौन से ऑप्शन में, 4 हमारा पहले ऑप्शन में, ए वाले में, तो ए को टिक कर देंगे। मुझे ऐसा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे तो हमारे पास 9वां सवाल क्या है, 9वां सवाल कह रहा है कि 867 और 255 का मासा यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से होगा, यानी निकालना है क्या, मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा यहाँ पे निकालेंगे, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ए बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है, ये भाज्य बराबर क्या होता है, यही प्रमेय होता है, जो यूक्लिड होता है प्रमेय, वो क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय होता है कि भाज्य बराबर, ये ऐसे ही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे का भागफल प्लस का शेषफल, क्या होता है, प्लस का शेषफल होता है। ये फॉर्मूला हमारा ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, तो अन्यथा नने ये प्रमेय हमारा यही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें मान लो कि जो है हमें इसका निकालना है, क्या इसका निकालना है, हमें एक संख्या दे रखी है 867 दे रखी है, दूसरी संख्या कितना दे रखा है, तथा 255 दिया है, सॉरी 255 दिया है। ठीक है, 255 दिया है,
तो अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, पहले भाग से कर लेंगे, ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो, फिर इसमें फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे आप सभी, इसी प्रकार से कर लेंगे। कोई भी सवाल आ जाए, ये मासा वाला कोई भी यूक्लिड विभाजन का आ जाए, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 255 से भाग देंगे कितने में, 867 में भाग देंगे, ठीक है। तो जाएगा कितना, इसको दे लेते हैं 25 या 75, 25 का 100, ठीक है। तो 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना है 765 आ जाएगा, ठीक, हटा लेंगे। 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया 0 बचा, और 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास 102 गया, ठीक है, 102 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 102 आ गया, ठीक। तो अब 102 को बना लेंगे क्या, भाजक बना लेंगे और इसको भाज्य बना लेंगे, ठीक है, ऐसे ही भाग विधि से करते हैं, ठीक है। तो 255 है, ठीक है, 255 है। तो अब क्या देंगे, भाग देंगे, 2 बार ही जाएगा, 3 बार 300 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार करेंगे, 2 दूने 4, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, ठीक है, 204 आ गया, ठीक है, 204 आ गया। 5 में से 4 गया 1 बचा, और 5 में से 0 जाएगा 5 बचा, यहाँ पे रहेगा कितना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम 51 जो है उसका भाग देंगे 102 में। अब हमारे पास जो बचता है, शेष बचता है, उसको क्या बना लेते हैं, उसको भाजक बना लेते हैं, और जिससे भाग पहले देते हैं उसको भाज्य बना लेते हैं, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 51 दूने कितना 102 होता है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, इतना कट गया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन को टिक कर लेंगे, क्या ऑप्शन को, ये जो आया, ठीक, क्या यहाँ पे, अब ये जो आया जिससे भाग दे रहे हैं वही क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा। तो मासा कितना आया, मासा आया 51, तो 51 पे जो है टिक कर देंगे, ठीक है। तो अन्यथा न लें, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन में आता है, अगर आपका ऑप्शन में आता है कि ऑप्शन लगाओ, यानी मासा ज्ञात करो और ऑप्शन, यानी ऐसे ऑप्शन में आता है, ठीक है, तो आप इसी विधि से आराम से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन में इसकी जगह रख देना, क्या रखना, इसकी जगह रख देना, ठीक है। तो इसकी जगह कैसे रखोगे, भाज्य क्या है, भाज्य को हमने इसमें रखेंगे, तो भाज्य हमने क्या, जिसमें भाग देना है उसमें भाज्य कितना 867 रखेंगे, बराबर का कितना रखेंगे, भाजक कितना है, भाजक 255 है, 255 है, और कितने बार भाग गया, कितने बार 3 बार गया, तो 3 बार लिख लेंगे, प्लस का कितना शेष बचा, कितना शेष बचा 102 बचा, तो 102 बचा, ठीक है। ऐसे करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो जब इतना बचा, फिर क्या किया, इसको हमने भाजक बनाया और इसको हमने भाज्य बनाया, ठीक है। तो अगली बार क्या करेंगे, 255 लिखेंगे, बराबर का 102 गुणे का क्या करेंगे, 102 गुणे, हाँ 102 गुणे का क्या करेंगे, 2 बार करेंगे, 2 बार करने पर हमारे पास कितना आया, 204 आया, और शेषफल कितना बचा, 51 बचा, ठीक है, शेषफल कितना बचा 51। अब जो शेषफल बचा है, शेषफल को क्या बना लेंगे, शेषफल को बना लेंगे क्या, भाजक बना लेंगे, क्या भाजक बना लेंगे, और जो भागफल था जो दे रहे थे भाजक, ये वाला भाजक था, उसको भाज्य बना लेंगे, क्या इसको भाज्य बना लेंगे, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे, 102 बराबर का 51 गुणे का 2 प्लस का 0 शेष फल बचा, ठीक है। जब 0 शेष फल बचा तो हमारा जो ये भाजक था, जो भाजक था वही हमारा मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। और ये विशेष ध्यान रखें, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब तक यूज करते हैं, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, कितना 0 ना आ जाए, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा यहाँ तक हमने 9वें क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं सवालों को, ठीक है। तो आगे वाला सवाल क्या है, आगे जो सवाल है 10वां, उसको सॉल्व करेंगे इस जगह, 10वें सवाल को यहाँ पे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक, क्या करेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि समान आधार त्रिज्या r वाले 2 सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ा गया है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमने 2 अर्धगोले, क्या 2 अर्धगोले ये बना लिए, ठीक है। क्या किया, ये अर्धगोले बना लिए, क्या किया, ये अर्धगोले बना लिए, ठीक है। आधे आधे कटे हुए अर्धगोले ऐसे बना लिए, ठीक है। क्या इसके अर्धगोले बना लिए, और इसकी त्रिज्या r दे रखी है, क्या इसकी त्रिज्या क्या दे रखी, r त्रिज्या वाले दोनों ये अर्धगोले बिल्कुल क्या है, ये समान अर्धगोले, ठीक है। इसके माध्यम से समझेंगे, ठीक है। क्या है, ये दोनों अर्धगोले क्या है, समान है, ठीक है, क्या है, समान अर्धगोले, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या,
जो होता है क्या, अर्धगोले को अगर हम यहाँ पे इस अर्धगोले को क्या कह रहा है कि उनके आधारों के अनुदिश जोड़ा गया, अगर इस वाले जो अर्धगोला है इस पर चिपका देंगे, क्या करें, इस पर ये चिपका देंगे, तो जब ये चिपका देंगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, ये वाला जो है ये वाला एरिया है ये वाला क्या हो जाएगा, इस पर चिपक करके क्या हो जाएगा, इस पर चिपक करके ये नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो हम क्या होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अगर यहाँ से समझें, इस वाले समझें जैसे कि एक गोला ही है, ये अर्धगोला एक है, एक नंबर है, ये नंबर 2 अर्धगोला है, ठीक है। इनको इससे चिपटाएंगे तो ये वाला तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये शून्य हो जाएगा तो इसको क्या करें, घटा देंगे, ठीक है। दोनों कुल ज्ञात करना है, क्या करना है, कुल यहाँ पे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस जगह लिख लेंगे, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इस गोले का और इस गोले का दोनों का निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, एक वाले का 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 वाले का क्या हो गया 3, इसका भी हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब है एक का और 2 का। और अगर हम इसको इस पर चिपका देंगे, जब इसको इस पर चिपका देंगे तो ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, जब शून्य हो जाएगा तो इसका जो है इसका एरिया कितना होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। तो जब पाई आर स्क्वायर होता है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होता है क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस करना होगा, ठीक है। क्या पाई आर स्क्वायर माइनस करना होगा, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इस समायोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यही हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यही हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 3 और 3 कितना हो जाए, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सजाती है, कितना सजाती है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे इसमें से, तो 1 पाई आर स्क्वायर 1 गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 1 पाई आर स्क्वायर को 6 पाई आर स्क्वायर में घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या 5 बचेगा, 5 पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 5 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इस समायोजन, दोनों का समायोजन, यानी इस पर इसको ढक दिया जाए, इसको इस पर कटोरा सा है, इस अर्धगोला है, अगर इसको इस पर डाल दिया जाए तो ये वाला माइनस हो जाएगा, जब ये वाला शून्य हो जाएगा तो हम क्या करें, इस वाले को क्या करें, घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक का होता है क्या, एक का हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर है, कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके ये माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिया है, ठीक है। जब माइनस कर दिया है तो हमारे पास 5 पाई आर स्क्वायर आया, यही हमारा आंसर आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस समायोजन का है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आंसर है कौन से वाले ऑप्शन में, उसको देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में कितना, ऑप्शन नंबर बी में 5 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आंसर है, तो इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे हम सवालों को अब 5 सवालों को और सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 सवालों को और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 11वां सवाल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसी जगह, ठीक है, इस जगह सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि यदि लस 77 और 99 का कितना है 693 है लासा, तो मासा ज्ञात कीजिए, क्या 77 और 99, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी माना दो संख्या ए और बी हैं, इसका गुणनफल बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है LCM ए कॉमा बी, यानी दो संख्या को LCM गुणा HCF दो संख्या को ए कॉमा बी। कहने का मतलब है हमारी एक संख्या ए, यानी एक संख्या ए बराबर मान लेंगे ए ये है 77 है और बी है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी ए गुणा बी बराबर होता है क्या, LCM ए कॉमा बी का LCM ए कॉमा बी गुणा HCF ए कॉमा बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें क्या ज्ञात करना हो, जब हम LCM ज्ञात करना हो, LCM ए कॉमा बी का ज्ञात करना हो, तो बराबर का लिखेंगे क्या, ए गुणा बी बटे का क्या कर देंगे HCF ए कॉमा बी। इतना ध्यान रखना है, अगर हमें LCM ज्ञात करना हो तो ए गुणा बी बटे HCF ए कॉमा बी का हो जाएगा। अगर हमें HCF ए कॉमा बी का, यानी दो संख्याओं को HCF ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी
बटे क्या हो जाएगा HCF क्या A, B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कई सवाल बन सकते हैं, यहाँ से कई सवाल आपके लिए आ सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी रहेगा और इंपॉर्टेंट सूत्र भी रहेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर हमें दूसरी संख्या पता है और ये पता है LCM HCF पता है, दोनों संख्याओं का LCM भी पता है HCF भी पता है, अगर हमें पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, क्या दूसरी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो अगर दूसरी संख्या ज्ञात करें तो B बराबर ज्ञात करेंगे दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करें तो हमें क्या करना है, LCM A, B का गुणा HCF A, B का बटे का क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा पहली संख्या यानी A हो जाएगा। अगर हम A ज्ञात करें तो ये इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, इतनी ही बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मास यानी HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो मासा ज्ञात करना है तो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो मासा किसका ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है हमें कितने का, 77 गुणे 99 का। ठीक है, बराबर का दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कितनी 77 गुणे का, ऊपर लिखेंगे 77 गुणे का 99 बटे LCM करेंगे क्या, सॉरी LCM आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM करेंगे क्या, LCM करेंगे, LCM कितना है, LCM है हमारे पास लसा कितना है 693 बटे कितना है 693। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 ऊपर वाला काट दिया, 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 निमा 63 हो जाएगा, 69 में से 63 गया 6 बचा 63 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 का भाग 63 देंगे, 7 निमा 63 यानी 99 आ जाएगा। ठीक है, और 11 एकम 11 और 11 नी 99। ठीक है, तो कहने का मतलब 99 बटे कितना आ जाएगा, 99 बटे 11, 11 से काटेंगे 11 निम्मा 99, कहने का मतलब 9 आ जाएगा। कितना आंसर 9 आया, तो 9 आंसर किस में, 9 आंसर C ऑप्शन में। ठीक है, तो C ऑप्शन को टिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 12वां सवाल है, 12वें सवाल में क्या कह रहा है कि बताइए कि 15 बटे कितना 1600 कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा, कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा, क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा यहाँ पे किसका, 1600 का हमें भाग देना होगा 15 में, कितना 15 में भाग देना होगा, भाग दे करके भी कर सकते हैं। ठीक, कितने स्थानों तक शांत होगा। ठीक है, जहाँ पे शांत हो जाएगा पूरा कट जाएगा वहीं पे शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें तो 1600 है, ये क्या है 1600 है, सॉरी 1600 है। ठीक है, 1600 का भाग 15 में नहीं जाएगा, इसलिए जीरो लगा कर पॉइंट लगा कर एक जीरो बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा, जब फिर भी नहीं जाएगा तो एक और जीरो लगा लेंगे, फिर यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ 1600 है, यहाँ 1500, फिर भी नहीं जाएगा, फिर भी हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे, जब एक जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम भाग देंगे, तो 16 का भाग 150 में देख सकते हैं, 16 निम्मा 144 9 बार जाएगा, कितना बार 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 बार करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, 16 निम्मा 144 कितना होता है 144 होता है। अब घटा लेंगे जीरो जीरो, यहाँ से डालेंगे 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 4 में से ये कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारे पास कितना है 600 आ गया, 600 में 1600 भाग नहीं जाएगा, इसलिए एक और जीरो बढ़ा लेंगे, जब एक और जीरो बढ़ा लेंगे तो अब भाग देंगे कितने बार, अब भाग देंगे कितने बार, 16 3 48, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो रखा है, 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, जीरो जीरो घटाएंगे, जीरो में से 8 नहीं आया, 10 लेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया 5 में से 4 जाए 1 बचेगा, कहने का मतलब 1200 बचा। अब 1200 में 1600 का भाग नहीं जाए, क्योंकि ये 1200 संख्या 1600 छोटी है, तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमारे पास 12000 आ गया, यहाँ पे हो गया 1600। ठीक है, 1600 अब भाग देंगे कितने बार, भाग देंगे 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 128 का मतलब 128 ज़्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112 यानी 112 करेंगे और 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कितना है 12200 आ गया। ठीक, सॉरी 11200 आ गया। अब हटाएंगे जीरो जीरो, यहाँ से डालेंगे 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 1 में से 1 गया जीरो, 1 में से 1 गया कट। ठीक है, 800 बचा, क्या बचा 800 बचा। ठीक है, 1600 का 800 में नहीं जाएगा, इसलिए एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, क्या करते हैं एक और जीरो बढ़ा लेते हैं। अब भाग दे लेंगे, क्या अब भाग दे लेंगे, 16 पंजे कितना होता है 80 होता है, तो 16 पंजे 80, तो 80 लिख लेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक, कहने का मतलब 8000 आएगा, ये कट जाएगा पूरे बार। ठीक है, कहने का मतलब अब अंक गिन लेंगे, दशमलव के कितने स्थानों बाद क्या हुआ है शांत हुआ है,
तो गिनेंगे क्या, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आंसर आ जाएगा। कितना 6 आ जाएगा, तो 6 पर टिक कर देंगे बी वाले पे। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आगे की तरफ बढ़े तो कह रहा है कि 13वां सवाल क्या, 13वां कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया जाता है, ये पहले हम कर चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। क्या पहले हम कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे, ये वही सवाल है। ठीक है, अब हम आगे 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 14वां सवाल कौन सा है, 14वां कह रहा है कि रेखा x माइनस y बराबर 8 किसी बिंदु पर बाई एच को प्रतिच्छेद करेगी, यानी बाई एच को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे इस जगह। ठीक है, तो हमारा 14वां सवाल है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 14वें सवाल को बने रही वीडियो को से अंत तक एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हमें रेखा क्या दिया है, रेखा हमें दिया है क्या, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, क्या 8 दिया है। ठीक है, क्या 8 दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर क्या करना है, बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी ये काट का चिन्ह है। ठीक है, प्रतिच्छेदी का है। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी। तो जब बाई अक्ष की बात करें तो हमारा बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगी तो x अक्ष पर क्या हो जाएगा, x अक्ष पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x अक्ष पर हमें 0 मान प्राप्त होगा। क्या x अक्ष पर 0 प्राप्त होगा। तो हम x बराबर क्या करेंगे, जब x बराबर 0 रखने पर जब हम बाई अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर 0 होगा, जब x अक्ष की बात करें तो बाई अक्ष पर 0 होगा। ये विशेष ध्यान रखना है इतनी बात को। ठीक है, अगर x अक्ष की बात करें सवाल तो बाई अक्ष पर 0 होगा। क्या होगा, बाई अक्ष पर 0 होगा। जब बाई अक्ष की बात करें तो x अक्ष पर 0 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इस सवाल, ये जो हमारे पास रेखा दे रखी है, ये जो समीकरण दिया है इसमें रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास है x माइनस वाई बराबर कितना 8 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे क्या 0, इस x की जगह 0 रख रहे हैं तो 0 माइनस का बाई बराबर का क्या 8। हम 0 में से माइनस का बाई घटाएंगे तो माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो बाई बराबर कितना है, बाई बराबर माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो बाई बराबर कितना है, माइनस का 8 आया। अब निर्देशांक की बात करें तो x और बाई के फॉर्म में निर्देशांक होते हैं हमारे। ठीक है, तो x कितना है, x 0 है, 0,8, बाई का निर्देशांक कितना है, माइनस का 8 आया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाए, ये हमारा आंसर हो जाए 0, माइनस का 8। तो यहाँ पे देंगे 0, माइनस का 8 कहाँ पे, तो 0, माइनस का 8 कौन से ऑप्शन में, 14वें सवाल को सॉल्व किया था 0,8 माइनस का कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी को ट्रिक कर दिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा जो क्वेश्चन लास्टवां है 15वां उसको तरफ बढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं 15वें सवाल को। ठीक है, 15 सवाल तक यहाँ तक करेंगे सॉल्व, और नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारा 16, 17, 18, 19, 20, ये 4-5 सवाल रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही निरंतर बने रही, प्यार व सपोर्ट बना रखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक, तो हमारा जो 15वां सवाल है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 15वां सवाल कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC 25 सेंटीमीटर तथा A से BC पर शीर्ष लंब 24 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, तब BC का मान होगा, यानी BC का मान ज्ञात करना है। तो ये हमने आकृति बना ली है, क्या आकृति बना ली है। तो हमने क्या बनाया, A नाम दे दिया और B नाम दे दिया और C। तो इस प्रकार से ABC हमने क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समि समान दो भुजाएं इसकी समान। ठीक है, समद्विबाहु बना लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि A से BC पर, यानी जो A शीर्ष है, यानी A से BC पर डालेंगे लंब। क्या डालेंगे, BC पर लंब डालेंगे। तो जब लंब डालेंगे यहाँ पे तो हम एक रेखा खींच लेते हैं बराबर। ठीक है, AC पर एक लंब रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने AC पर एक लंब रेखा खींच ली सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, BC पर लंब हो गए। जब BC पर लंब हो गया तो इसको नाम दे देंगे D, क्या D नाम दे देते बिंदु को। ठीक है, जब हमारा जो है AC से A से डाला गया लंब, यानी AD लंब हो जाएगा, BC पर लंब है। जब BC पर लंब होगा तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, कहने का मतलब 90 अंश का, यानी समकोण बन जाएगा। क्या समकोण बन जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AB बराबर का AC,
यानी ए बी और ए सी बराबर कितना दिया 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब दोनों बराबर दिया है, ठीक। और हमें क्या कह रहा है, और हमें कह रहा है कि जो शीर्ष लंब ये डाला गया है, ये वाला, ये जो दिया है 24 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए सी, यानी यहाँ बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बी सी ज्ञात करनी है। अगर हम यहाँ से दिमाग लगाएं, हमें दिया है, हमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया है ए बी दिया है और हमें ए डी भी दिया है, यानी 24, ये 25 दिया। अगर हम यहाँ से करें क्या, यहाँ से अगर हम इतना वाला भाग ज्ञात कर लें, बी और डी ज्ञात कर लें, तो हम बी सी देखेंगे तो बी सी दूना है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 गुना है। तो अगर हम इसको ज्ञात कर लें तो हम आसानी से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। और 625 में से 576 घटा देते हैं तो हमारे पास 49 बचता है, क्या 49 बचता है, जो कि हमारा 7 का वर्ग होता है। 7 का वर्ग हो जाएगा तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 का दूना 14। तो हम 14 पे टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। क्या करना है, अच्छे से समझना है, ठीक। तो अच्छे से समझेंगे क्या, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये तो रही आपकी जो है एक ऑप्शन वाली बात, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से समझेंगे तो क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए हमें थ्योरी में आना होगा, ये थ्योरेटिकल भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज कौन सा बनना है, ए बन रहा है और बी बनना है, डी बनना है, दूसरा ए सी डी, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, क्या ए सी डी में, दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, क्या दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, तो जब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास क्या, हमारे पास ये वाला कोण क्या, डी बराबर 90 अंश बन रहा है, ठीक है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी क्या 90 अंश है, क्या है 90 अंश, पहली समानता मिली, ठीक है। दूसरी समानता देखेंगे तो दूसरी समानता क्या मिलेगी, दूसरी समानता यहाँ से देखेंगे दोनों त्रिभुजों में, तो जो ए डी भुजा है दोनों त्रिभुजों को बना रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। कहने का मतलब ए डी बराबर का डी ए और बराबर का ये हमें 24 दिया है, ठीक है, 24 भी दिया है और ये उभयनिष्ठ हो गया, क्या ये उभयनिष्ठ हो गया, क्या उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। दूसरी समानता मिली, क्या मिली, दूसरी समानता यहाँ से हमें मिल गई, ठीक है। क्या मिलेगी, दूसरी समानता, 2 समानता मिली। अब तीसरी समानता देखेंगे तो तीसरी समानता के लिए देखेंगे तो यहाँ से अगर हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 समानता मिल गई, तो जब 2 समानता मिल गई, जब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ठीक है। जब उभयनिष्ठ हो गई तो सवाल में ये कह रहा था कि जो है ए से बी सी पर शीर्ष लंब डाला गया, क्या जब हमारा ए से बी सी पर ये भुजा है, बी सी पर शीर्ष लंब डाला गया, जब शीर्ष लंब डाला गया तो जो ये जो भुजा यहाँ तक की है बी डी बराबर का डी सी हो जाएगा, क्या बी डी बराबर का क्या हो जाएगा, बी डी बराबर का डी सी हो जाएगा। ये किससे होगा, इसका भी कार्ड लिखेंगे, ये कार्ड लिखेंगे कि जो है ए डी जो भुजा है लंब किस पर है, बी सी पर लंब है, क्या बी सी पर लंब है, इसलिए क्या हो गया, बी डी बराबर का डी सी हो गया, क्या बी डी बराबर का डी सी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से इतना ज्ञात कर लें तो हम इतना भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, बी सी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बी सी की बात करें, अगर हम बी सी की बात करें तो 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना बी डी हो जाएगा, ठीक है। बी सी ये यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, बी सी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज किस में, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज है हमारे पास, ए बी डी में देखेंगे तो हमारे पास ए बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ पे देखेंगे तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारी ये वाली भुजा है, कर्ण
कर्ड क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पे कर्ड है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा लंब है, और ये क्या है, आधार है, ठीक है। तो कर्ड यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार यहाँ पे देखेंगे इस वाले त्रिभुज की बात करें, इतने वाले भाग की, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार है हमारे पास बी डी का वर्ग प्लस लंब कितना है, लंब कितना ए डी है, क्या लंब क्या है, ए डी है, तो ए डी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ए बी की जगह रखेंगे क्या, ए बी की जगह हमें क्या दिया है, ए बी की जगह यहाँ से सवाल में देखेंगे तो सवाल में क्या दिया है, सवाल में ये भी दिया है कि जो ए बी है ए सी है बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ए बी की जगह रखेंगे क्या, ए बी की जगह 25 ये दिया है, ठीक है। 25 का वर्ग करेंगे क्या, 25 का वर्ग कर लेंगे बराबर का बी डी हमें ज्ञात करना है, बी डी का वर्ग प्लस ए डी कितना, ए डी 24 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग 625 होता है बराबर का बी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है, कितना 576, ये प्लस की संख्या है, इस तरह 75 करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस का 576 बराबर का बी डी का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब घटाएंगे, 5 में 6 नहीं जाए, यहाँ से दाई ले लेंगे 15 और 15 में 6 गया 9 बचा, 15 में 6 गया कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। यहाँ रहेगा 1 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से दाई लेंगे 11 में 7 गया 4 बचेगा, 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, ठीक है। तो 49 बराबर का बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बी डी बराबर निकालेंगे, जब बी डी बराबर निकालेंगे तो हमें करड़ी लग जाएगी किस पर, 49 पर लग जाएगी। कहने का मतलब है कि 49 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 7 गुणे 7 करेंगे 49 को, वर्गमूल निकालना है, 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। तो एक जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है, तो बी डी बराबर कितना आ जाए, बी डी बराबर का 7 सेंटीमीटर, क्या बी डी बराबर का 7 सेंटीमीटर आ गया। हमने ये ज्ञात कर लिया, क्या यहाँ से देखेंगे तो हमने ये 7 सेंटीमीटर, क्या यहाँ से यहाँ तक हमने 7 सेंटीमीटर जब ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो हमें ये भी पता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, और जबकि हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जब ऊपर देखेंगे ये हमने बी सी बराबर क्या लिखा, बी सी बराबर लिखा 2 बी डी लिखा, क्या 2 बी डी लिखा। तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं बी सी, क्या निकाल सकते हैं, बी सी बराबर निकालेंगे तो 2 गुणा बी डी करेंगे, और हमने बी डी कितना निकाली है, बी से डी की दूरी निकाली कितनी, 7। तो हम बी सी लिखें तो बी सी 2 गुणा यानी 2 गुणा क्या लिखेंगे 7, 2 सत्ते 14, तो 14 सेंटीमीटर, क्या 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन में देखेंगे 14 सेंटीमीटर कहाँ पे, तो ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा हमें 14 सेंटीमीटर कहाँ पे, 14 सेंटीमीटर सी वाले भाग में, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से हेल्पफुल रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या जो ऑब्जेक्ट मार्ग थे वो हमने क्वेश्चन संख्या जो हमारा ये देखें, क्वेश्चन संख्या हमने क्या, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के यानी 1 से लेकर के कितने तक 15 तक सवालों को सॉल्व किया आज की वीडियो में, ठीक है। जो टिक वाले यानी बहुविकल्पी प्रश्न थे, ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन संख्या ये आपको 15 और अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपके लिए जो जितने बार इंपॉर्टेंट सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो भी आने वाले आगामी परीक्षा है 2024 बोर्ड वाली, उसमें जितने बार चैप्टर वाइज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ऐसे ही प्यार और बस सपोर्ट बनाए रखें चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे अगले डे या 2-3 दिन बाद जरूर एक इसी जो रह गया इसके शेष सवाल रह गए, हमारे शेष सवालों को लगातार आपको मिलते रहेंगे यहाँ से। तो वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।